ट्रिग्नोमेट्री, ये हेडिंग डाल देंगे यार, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री नाम की चीज क्या होती है, क्या करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका अपने नाम क्या दे दिया, ए बी सी, ठीक है। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छा जो नए बच्चे हैं सुन लो, ये देखना ही नहीं है वीडियो, कॉपी पेन सब लोग लेके रखे। देखो जो आज नया बैच जुड़ा है उनको मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम, तो उनको क्या होना चाहिए, हाथ में कॉपी पेन सब होना चाहिए। मैं बोलूंगा भी लिखो, मैं समझाऊंगा भी कब लिखना है, और जब मैं बोलूंगा सुनो तब सुनना है। तो अभी सुनो, फिर मैं जब बोलूंगा लिखना है, तो कॉपी पेन सब रेडी रखना। तो ये ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल में ये वाला एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, ये बात समझ आ गई। अब जो बचे हुए दो एंगल्स होंगे, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये बचे हुए दो एंगल ये है यार, एक तो ये है और ये, तो ये दोनों अक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। अब आप पूछो ये अक्यूट क्यों कहलाएंगे? अक्यूट बेटा इसलिए कहलाते हैं कि दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक अक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। अक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 90 से छोटा क्यों? देखो ये 90 ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। भाई मैं इसको जोड़ू, इसको जोड़ू और इसको जोड़ू, तीनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा, और तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा 180 डिग्री आएगा, इसका मतलब 90 से छोटा आएगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल एबीसी में बात सुनना और अपने आप मंथन करना। मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल एबीसी में एक साइड एबी है, एक साइड बीसी है दिख रहा है, और एक साइड एसी है, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, ग्रुप में ही जवाब देना। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? तो सब बच्चे जो जिस ग्रुप में, एक्चुअल में 8-10 ग्रुप है मेरे पास, जो जिस ग्रुप में जुड़ा है आपको बताना है इसे परपेंडिकुलर कौन सा होगा। आप या तो लिखोगे ए बी, या लिखोगे ए सी, या लिखोगे बीसी। जरा लिखना कौन सा परपेंडिकुलर है, फटाफट लिखो। ए बी है क्या, ए सी है क्या, बीसी में चेक कर रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ जरा परपेंडिकुलर कौन सा, फटाफट देखिए कितने लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। मैं कहूं कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है तो क्या लिखोगे, जल्दी फटाफट, हर किसी को आंसर देना है। एक और बात सुनो, मजा तभी आएगा जब हर कोई आंसर देगा, ये नहीं वन वे कन्वर्सेशन नहीं करना है कि मैंने पूछ लिया और आप चुपचाप बैठे रहे, हर किसी को लिखना है, भिड़ जाओ। एक मेरा ग्रुप है G3, इसमें तो कोई हलचल ही नहीं दिख रही है। चलिए 30 सेकंड का टाइम रहता है आपके पास, 30 सेकंड में जितने आंसर आ जाएंगे मैं देख लूंगा, और अब मैं देखना शुरू कर रहा हूं। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, वेरी गुड। G5 कह रहा ए बी ए बी ए बी, बहुत स्लो आंसर आते हैं, मैंने कहा जल्दी जल्दी भेजो। उसने कहा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, वेरी गुड। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, वेरी गुड। और बस अब शांत हो जाओ, अब मत भेजो, जितना को मैंने देखना था देख लिया। प्रियांश अग्रवाल एक बच्चा है जिसने 2 आंसर भेजे हैं, और बाकी सभी लोगों ने एक ही आंसर भेजा है, और वो आंसर सब बच्चे कह रहे हैं कि सर वो आंसर ए बी है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अब मेरी बात समझो, वाई यू नीड द कोचिंग क्लासेस। बात समझें कि ये सब काम तो हमें आता था, जैसे आज आप घर में बैठे थे और मैंने आपसे कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आपका आंसर आ गया ए बी। 99 क्या, एक बच्चे को छोड़ के सभी बच्चों ने आंसर बोला ए बी। काम की बात, ये गलत है। अब देखो, अब सब बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, वो कह रहे होंगे सर ये गलत है, ये क्या चक्कर है, बचपन से हमें पढ़ाया गया कि ये परपेंडिकुलर है, बचपन से आपको ऐसा पढ़ाया गया कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसा बताते थे, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। 10th क्लास का पहला लेक्चर आया और नीरज सर से मिले और उनने कह दिया ये गलत है, ये क्या चक्कर है? देखो चक्कर समझो, चक्कर समझो। ये बात तो पक्की है कि ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें कोई शक नहीं,
क्योंकि जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसके अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनना, आप सबने लिख दिया आंसर कि सर ये परपेंडिकुलर है। मुझे बता यार, ये एंगल बोर्ड पर देख, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल 90 डिग्री का ए बी के लिए है या ए सी के लिए? अपने आप से पूछ। ये जो एंगल है 90 डिग्री का ए बी के लिए है क्या ए सी के लिए है? ये अपने आप से पूछना है। अपने आप से पूछो तो आप कहोगे सर 90 डिग्री ए बी के लिए। कुछ लोग कहेंगे सर ये 90 डिग्री तो ए सी के लिए भी है। देखो ये भी तो 90 होगा यार। भाई एंगल क्या होता है? दो लाइनों के बीच में होता है ना। मैं कहूं कि दो लाइनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो इसके लिए भी 90 है, इसके लिए भी 90 है। इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसका मतलब अगर हमसे पूछा परपेंडिकुलर कौन है, तो हम कहेंगे ए बी भी हो सकता है और ए सी भी हो सकता है। अब सवाल है कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है, आंसर तो एक ही होगा, या तो ए बी और ए सी। लेकिन अभी आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि ए बी भी हो सकता है और ए सी भी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, अगर मैंने ये एंगल सी लिया थीटा, मुझे एंगल सी के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल, तो हम जो भी अक्यूट एंगल लेते हैं, अक्यूट होता है, उसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है। इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल, अगर मान लो केस 1 जो है, आई एम कंसिडरिंग एंगल सी, ये थीटा, इसको मैं पढ़ रहा हूं, तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस होगा। ध्यान से सुनना। लेकिन मैं यहां दूसरा फिगर बना रहा हूं, बोर्ड पर देख। लेकिन अगर मान लो ये फिगर है, वही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बोर्ड पर देखना, और ये एंगल 90 डिग्री है और मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं थीटा। बहुत काम की बात। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं थीटा, कौन सा वाला? ये वाला। अगर मैं सा एंगल ले रहा हूं बी, तो थीटा के अपोजिट ये है, तो अब ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो आज से हमारे दिमाग में जो गलत फहमी घुसी हुई थी कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसको निकालो। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको परपेंडिकुलर कब मानेंगे? जब हम इस एंगल को देख रहे हैं। अगर हम इस एंगल को देख रहे हैं तो कहेंगे ए बी परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं इस एंगल को देख रहा हूं तो मैं कहूंगा ए सी परपेंडिकुलर है। और ये बात पक्की है कि अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, अब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा। तो बोलो ये इंपॉर्टेंट बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई? अगर सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाके लिखो यस, जिससे कि मैं अपना लिखाऊं जल्दी से। अगर ये बात क्लियर हो गई तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाए और लिखें यस, क्योंकि बहुत काम की बात थी ये। जल्दी सभी को लिखना है। क्लियर? समझ गए? ठीक है बच्चों, लिखिए, नोट करके लिखिए। अब कॉपी में लिखना है। अब कॉपी का रजिस्टर यूज होगा। कॉपी का रजिस्टर, ये फिगर बना लो जल्दी से रजिस्टर में, पहले जल्दी ये फिगर बना लो जल्दी से दोनों, फटाफट रजिस्टर निकालो, पेन निकालो, 1 मिनट है। ये फिगर बना लो, दोनों बनना चाहिए। ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। जल्दी से बना लो।
चलो फटाफट, ऑल क्लियर, आपने बना लिया, आपने लिख लिया, और जल्दी से ये ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। तो मेरा मानना है कि ये सब हो गया होगा, मेरा ऐसा मानना है कि सब आपने लिख लिया होगा कॉपी में। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इस सब में? ये सब लिख लिया कॉपी में? अब नोट करके लिखो, NOT नोट, ऐसा करके लिखो, फिगर बना लिया, नोट करके लिखो, द साइड, ऐसा लिखो, द साइड अपोजिट टू द, ऐसा लिखें, द साइड अपोजिट टू द एंगल कंसिडर्ड, द साइड अपोजिट टू द एंगल कंसिडर्ड is always perpendicular. The side opposite to the angle considered is perpendicular. बात समझें, जो भी हम एंगल ले रहे हैं, जैसे ये एंगल लिया, इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये एंगल लिया तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, बात समझ गए? हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है? फिक्स होता है। और जो बची हुई तीसरी साइड वो क्या होती है? बेस। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें आपके दिमाग में फीड हो गई हैं, ये बस सब बातें आप समझ गए हैं। अब बोर्ड पर समझने की कोशिश करिएगा, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बोर्ड पर ध्यान दें। अब फिर समझा रहा हूं, अब सुनना है, अब लिखना नहीं है, जब बोलूंगा तब लिखना है। अभी फिलहाल मैं ये वाला फिगर ले रहा हूं, ठीक है, और मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूं, दिख रहा है, और जब मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये दिख रहा है अपन को, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये 6 चीजें, साइन थीटा, बोर्ड पर ध्यान दें, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 तो ये हो गई, 3 इधर लिखी है, कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अभी लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा लिखना है तब लिखना है। अभी मैंने बोला या सुनना है, इसका मतलब केवल सुनना है, इसका मतलब केवल बोर्ड पर देखना है। जब मैं बोलूंगा लिखो तब लिखना है। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है। बोर्ड पर ध्यान देना। अब आज से कोई पूछे, सुनना है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो 6 चीजें हैं बस ट्रिग्नोमेट्री में। कोई रात को जगा दे अपन को, रात को 2 बजे उठा दे, भैया ट्रिग्नोमेट्री बता दो, बोलने लगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को उल्टा टेढ़ा आड़ा सब तरफ से याद होना चाहिए। जैसे कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोई बोले उल्टा बताओ, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब क्या होता है ये, अभी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बनाएंगे, बोर्ड पर सुनो। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा मतलब, थीटा मतलब एंगल, ये वाला एंगल, तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आज से कोई पूछे साइन थीटा क्या है, तो क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई पूछे कॉस थीटा क्या है, तो क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आज से कोई पूछे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या बोला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं लिखाऊंगा सब, अभी लिखना नहीं है। कॉस थीटा कोई पूछे क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा कोई पूछे क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ गए? किसी ने पूछा साइन थीटा तो क्या नाम है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी ने पूछा कॉस थीटा तो क्या नाम है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी ने पूछा टेन थीटा तो क्या नाम है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखना, कॉसेक थीटा, सुन लो बोर्ड पर पहले दिन से ही, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। दिमाग में रखो, कॉसेक थीटा
किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा। अब मुझे बता, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? भाई इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या आने वाला है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरी बात को ध्यान से समझें जरा, अभी तो सुन ही रहे हैं, अभी लिखना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 6 चीजें। कौन कौन सी 6 चीजें? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का मतलब क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा का मतलब क्या? साइन थीटा का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का मतलब क्या? कॉस थीटा का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा का मतलब क्या? टेन थीटा का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या इतनी बात सुन ली? क्या इतनी बात समझ में आती है? तो फटाफट 1 मिनट का टाइम है, नोट डाउन कर लो। ये फिगर दोबारा से बनाना, ऐसे ही लिखना, साइन थीटा इतना, कॉस थीटा इतना, टेन थीटा इतना, कॉसेक थीटा इतना, सेक थीटा इतना, कॉट थीटा इतना। नोट करो, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। करिए जल्दी से, फास्ट। और जितने बच्चों ने भी नोटबुक में लिख लिया है फटाफट यस लिख के भेज देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने नोट डाउन कर लिया है। फास्ट, चलिए। कॉपी में जिन जिन बच्चों का नोट डाउन होता जा रहा है फटाफट लिखते जाएं। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, जिन जिन का होता जा रहा है। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, आप चिंता ना करें समझने की। मैंने अभी आपको ये बोला था कॉपी में लिख लो, मैंने ये नहीं बोला कि समझ लो। समझाने की चिंता ना करें। चलो बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये 6 चीजें। अब मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूं, बोर्ड पर देखिएगा जरा सब लोग। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 6 चीजें। कौन कौन सी 6 चीजें? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले तो हर बच्चे को ये नाम याद हो जाए। देखिए, अपनी फ्रेंडशिप जो अपने दोस्त होते हैं उनके नाम अपन को सोते हुए याद होते हैं कि नहीं? तो ये 6 लोग हमारे आज से नए मित्र हैं। अगर ये 6 लोगों से आप दोस्ती कर लोगे, आप मान के चलो मैथ्स आपका बहुत शानदार जाने वाला है। और अगर ये 6 लोग अनजान बने रहे आपसे, तो मैथ्स आप अच्छा नहीं जाने वाला है। तो आज से अपनी नई दोस्ती हो गई। नए दोस्त कौन कौन हो गए? सभी बच्चों के। साइन थीटा एक दोस्त, कॉस थीटा एक फ्रेंड, टेन थीटा एक फ्रेंड, कॉसेक थीटा एक फ्रेंड, सेक थीटा एक फ्रेंड और कॉट थीटा एक फ्रेंड। तो आज से हमने 6 दोस्त बना लिए हैं अपने नाम के। कौन कौन से 6 दोस्त हो गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब कुछ बच्चों को
इसको याद करने में दिक्कत आती है। वो कहते सर ये याद कैसे होगा, हम तो भूल ही जाएंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे जैसे मुझे याद है मैं बोल रहा हूं, ऐसे आपको भी याद होने चाहिए। और जब आप इस तरह से याद कर लेंगे तो आप मान के चलो बच्चों कि बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आप याद ही नहीं करेंगे, आप सोचोगे मैं फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, आप सोचोगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आप सोचोगे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है मैं क्यों याद करूं, तो वो दोस्त भी कहेंगे हम क्यों आपका साथ निभाएं। भाई दोस्ती कब होती है? दोस्ती तब होती है ना हमारी फ्रेंड से, जब दोनों तरफ से हो, वो भी आपके लिए कुछ करे, हम भी आपके लिए करें। तो ये दोस्त हमारे लिए कब कुछ करेंगे? जब हम इनके लिए करेंगे। और हम इनके लिए क्या करना है? इनको याद रखना है, इनके परिवार को याद रखना है, इनके खानदान को याद रखना है, इतना ही तो करना है। अब याद करने का तरीका बोर्ड पर देखिए ध्यान से। बोर्ड पर इसको ऐसे याद रख लो और आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद होल अपॉन हर हर भोले। बोलो ये शब्द याद हो गया क्या? तो मैंने क्या शब्द बोला याद करने को? पंडित बद्री प्रसाद। पंडित जी का नाम है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। अब तुम कहोगे सर ये कैसे होगा? बोर्ड पर देखो, सबसे पहले साइन होता है पंडित अपॉन हर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक करो, परपेंडिकुलर अपॉन, फिर कॉस आता है बद्री अपॉन हर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो चेक करो। फिर टेन आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो चेक करो। मेरी बात समझ गए? तो ये शब्द याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कौन सा शब्द याद करने को बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद होल अपॉन हर हर भोले। अब पंडित यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कॉस थीटा। बात समझ रहे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेन थीटा। ठीक है, अब उल्टा आया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, नीचे से चल, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस देख सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर देख कॉट थीटा। तो याद हुआ क्या नहीं हुआ? तो क्या नाम याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। इतना याद रख लो। कर पाओगे? फटाफट नोट डाउन कर लो याद करने का तरीका। बिल्कुल ऐसे लिख लो नाम, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। करिए जल्दी से। नोट डाउन कर लो। तो चूंकि आज ट्रिग्नोमेट्री का पहला दिन है और मान लीजिए हम भूल जाते हैं अपने दोस्तों को, तो कैसे याद रख लेंगे? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ये कभी नहीं भूलोगे। आया समझ में? तो याद रखने का तरीका क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। अब यहां तक 30 सेकंड ले लो, आत्ममंथन करो हर बच्चा, और ये याद हो जाना चाहिए। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे। कैसे? जैसे किसी ने पूछा साइन थीटा, तो हमें क्या आंसर देना पड़ेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी ने पूछा कॉस थीटा, तो हमें क्या आंसर देना पड़ेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी ने पूछा टेन थीटा, तो हमें क्या देना पड़ेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी ने पूछा कॉसेक थीटा, तो हम कहेंगे साइन थीटा का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। किसी ने पूछा सेक थीटा, हम कहेंगे कॉस थीटा का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। किसी ने पूछा कॉट थीटा यानी टेन थीटा का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप पहले अपने आप से पूछो, 30 सेकंड ले लो, 1 मिनट ले लो, क्या ये याद हो गए? और जिन जिन बच्चों को ये याद होते जा रहे हैं वो अपना नाम लिखो व्हाट्सएप ग्रुप में ही और लिखो यस फटाफट। नाम के साथ नाम भी लिखना है और यस लिखना है।
नाम सब बच्चों का मुझे याद करना है, नए वाले बच्चों को। और जल्दबाजी मत करो, पहले याद करो। जैसे मान लो याद नहीं हुआ तो जल्दी नहीं है, 30 सेकंड आपके पास है, अभी 1 मिनट है, पहले याद कर लीजिए। चलिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब आपको याद हो गया। तो आपसे कोई पूछे आज फटाफट, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा, यानी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा मेरा मानना है। अब जरा वापस समझो, बात को समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ये ट्रिग्नोमेट्री है, मेरी बात समझो। क्या ट्रिग्नोमेट्री है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आज से कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो रिलेशन देता है किसमें, साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ये रिलेशन ही तो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच है जो हमें रिलेशन देता है। किसके बीच में रिलेशन देता है? साइड्स। किसकी साइड्स? ट्राइंगल की साइड। कौन सा ट्राइंगल? केवल राइट एंगल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल नहीं, केवल राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया? तो लिखो, नोट करके लिखो, डेफिनेशन लिखो। ट्रिग्नोमेट्री इज, ये लिखना है, नोट डाउन करो। ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नोट करिए इसको, नोट करिए डेफिनेशन को। ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with, trigonometry is branch of mathematics which deals with, so trigonometry is branch of mathematics which deals with the sides of the relation between, ऐसा लिखो, which deals with the relation between, which deals with the relation between the sides of right angle triangle, which deals with the relation between the sides of right angle triangle। बात समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the relation between sides of right angle triangle। बोर्ड पर चलिए, अब जरा कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लें, कुछ अलग महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन पर आ रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है। बोर्ड पर ध्यान देना, समझना। और ये साइड आपको दी हुई है 12, ये दी हुई है 5, तो ये दी हुई है 13 और ये एंगल 90 डिग्री का है। ये सब दिया है, मतलब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया। उस राइट एंगल ट्राइंगल की सभी साइड्स दे दी, एसी दे दी, दूसरी साइड आपको ए बी दे दी,
तीसरा साइड मैंने आपको BC दे दिया, मैंने आपको ये भी सारी साइड दे दी। अब आपसे एग्जामिनर मान लो बोलता है, बोर्ड पर ध्यान देना, समझना, पहला क्वेश्चन है साइन C निकालो, कॉस C निकालो, टेन C निकालो, या मान लो बोलता है साइन B निकालो, कॉस B निकालो, या मान लो आपसे बोलता है टेन B निकाल लो। ये 6 चीजें बोलता है, मान लो ऐसा बोलता है। बोर्ड पर ध्यान देना हर चीज को। साइन C निकालने को बोल रहा है वो, इसका मतलब ये वाले एंगल की बात चल रही है, C वाला एंगल है। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं, ऐसा लिख लिया करो, पंडित, बद्री, प्रसाद, जिनको अभी नए नए बच्चे हैं ना, हर हर भोले, जिनको अभी अभी शुरू किया है वो ऐसा लिख लिया। ये पंडित को लिख लिया, बद्री को लिख लिया, प्रसाद को लिख लिया, डिवाइडेड बाय हर हर भोले लिख लिया, ऐसा लिख लेंगे। अब साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, पहले तो अपन चुपचाप लिख लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर। अब जब C ले रहे हो तो दिमाग में बैठा लो कि परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AB। भाई ये C है तो परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा, AB होल अपॉन क्या होगा, AC। तो आंसर क्या हो गया, 5/12, 5/12। समझ आ गया होगा, बात समझ गए। अब जैसे cos C चाहिए तो पहला तो फॉर्मूला देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल ले रहे हैं, ये वाला ध्यान से सुनो, ये एंगल है तो बेस क्या है, नाम लिखो करो AC, हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई, नहीं गड़बड़ हो गई, सॉरी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना। एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गई यहां पर, एक मिनट। AB परपेंडिकुलर कितना, AB, हाइपोटेन्यूज है BC, सॉरी BC, हाइपोटेन्यूज कितना है BC, तो हमारा आंसर कितना है 5/13, ठीक है। और यहां पर कॉस लिया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है BC। अब ये कितना है 12, और ये कितना हो गया 13, ऐसे करेंगे, बात समझ गए। अब 10 चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब ये टेन C तो C परपेंडिकुलर ही होगा AB, बेस क्या होगा AC, तो आंसर कितना हो गया 5/12। ये बातें समझ आ गई, कोई डाउट है, सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब लेकिन जब वो साइन भी बोलेगा, इसका मतलब हमें ये वाला एंगल देखना है। अब फॉर्मूला तो वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं है, पंडित बद्री, लेकिन अब परपेंडिकुलर B के लिए ये हो जाएगा AC, बात समझो, परपेंडिकुलर B के लिए ये हो जाएगा AC, तो ध्यान रखना पड़ेगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा BC। अब AC कितना है 12, और वो तो 13 ही है। जब cos भी निकालोगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन B ये है B, तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस कौन सा होगा AB, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा BC, तो 5/13। ये सब बातें हैं छोटी छोटी जो बहुत बड़ी हो जाती हैं अगर पहले दिन से बेसिक दिमाग में ना घुसे। टेन B चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही फॉर्मूला रहेगा, और परपेंडिकुलर, अब ये AC होगा बच्चे और बेस होगा AB, तो हमारा आंसर होने वाला है 12/5। इतना देखो पहले और बताओ मुझे ये क्वेश्चन आया क्या नहीं, और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो व्हाट्सएप ग्रुप में यस लिख लो और क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन ये है, इन ट्राइंगल ABC फाइंड द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, फाइंड द फॉलोइंग। तो पहले क्वेश्चन को समझ लें, आपको आ गया तो यस लिखें और नोट डाउन कर लें, पूरे 2 मिनट आपके पास हैं, क्योंकि आराम से इसको नोट डाउन करो क्योंकि अगला सवाल आपको करना होगा।
मैं इसको एक बार और समझा रहा हूं, एक दो बच्चे क्या हो गया, ये तो समझ गए, ये तो समझ में आ गया उनको, ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये उसमें किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही है तो एक बार समझ ले बेटा, देख जिसको इसमें दिक्कत आ रही है बोर्ड पर देखो, एक्चुअल में ये बी एंगल लेना है। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जब मैं बी एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस। ये तब होगा जब मैं बी एंगल ले रहा हूं, ऐसे बताया था। तो अब साइन बी है तो साइन थीटा है, फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, एसी, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बीसी। तो हम क्या लिखेंगे, एसी अपॉन बीसी। एसी कितना है 12, बीसी कितना है 13। जब मैं cos b लूंगा तो फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा, बेस, अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, देखो तो ए बी अपॉन बी सी, तो देखो ये लिखा है। अब ए बी कितना है 5, ये कितना है 13। अब मैं जब 10 बी लूंगा, 10 बी, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए सी, और बेस कौन है, ए बी, तो ए सी अपॉन बी सी 12